प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, कल है 17 नवंबर, दिन सोमवार। आपको पता है कि TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, हमारे तरफ से अधिवक्ता जगजीत रोशन जी सुनवाई करवा रहे हैं। कमरा नंबर 209 पर सीरियल नंबर 9 पर लगा है यह केस माननीय जस्टिस हरीश कुमार के बेंच में। इस संदर्भ में यह कहना है कि आपको पता है कि रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की लगातार हो रही है सुनवाई और केस जा रहा है जीत की ओर। अब प्रदेश के तमाम जितने भी प्रैक्टिशनर साथी हैं, जिन बंधु को केस की स्थिति समझना है, आप 9:30 बजे 10 बजे तक पटना हाई कोर्ट के 4 नंबर गेट पर पहुंचे। क्योंकि आपको पता है कि एक केस में 2 ही व्यक्ति का बनता है पास और इसमें 2 केस है अटैचमेंट, जिसमें 4 पास बन सकता है। तो जो साथी पहले आएंगे, पहले आओ पहले पाओ, बाद में कहिएगा कि पास नहीं बना, ऐसी बात नहीं होगी। आप जो पहले हमसे मुलाकात होगा, टेलीफोन पर संपर्क कर लीजिएगा। 4 नंबर गेट पर आपको आना है और उसके बाद हम लोग 10 बजे 10:15 में पास बनाएंगे और साक्षात केस की सुनवाई को सुनेंगे और उसके बाद फिर कल की वीडियो पर हम बताएंगे कि क्या हुई केस की सुनवाई। आपको पता है मैं केस की चर्चा कर रहा हूँ CWJC 846 का, जो रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट का है, जिसमें नियमावली में हुआ था काफी चेंज, जिसमें चेंजिंग पर हो रही है न्यायालय में सुनवाई। सरकार और शिक्षा विभाग को काउंटर फाइल सबमिट करना था। इस संदर्भ में कल की बहस में जो बातें होगी, फिर समझिए TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जिसमें महिला रोस्टर सिस्टम है, आरक्षण की मुद्दा है, इसके बाद डोमिसाइल है, बहाली प्रक्रिया में जो फर्जीवाड़ा हुआ, इस सब की चर्चा है। 10-11 बिंदु है, कितनी की चर्चा किया जाए इस पर हम इस संदर्भ में या फिर कहना चाहते हैं कि जो भी साथी केस की सुनवाई में सुनना चाहते हैं 10 बजे तक 4 नंबर हाई कोर्ट पर पहुंचने का कष्ट करें। मैं दूसरी साथ इसके साथ चर्चा करता हूं एज रिलैक्सेशन के केस पर। नई सरकार बनी है, नई गठन बना है, कौन होगा शिक्षा मंत्री? एज की लड़ाई फिर पुनः ढंग से लड़ी जाएगी। एडवर्टाइजमेंट के समय एज रिलैक्सेशन केस की होगी सुनवाई। चूंकि इससे पहले जो हमारा 84-79 केस है 7 नवंबर को था तारीख, जिसमें न्यायालय में उसमें वकील अधिवक्ता का जो कहना है देवेंद्र कुमार का कि इस केस की सुनवाई एडवर्टाइजमेंट के समय होगी तो बेहतर होगा। क्योंकि अधिवक्ता की बात मानना पड़ता है। मैं एक बार फिर चर्चा कर देता हूं कि जिस समय TRE-1 का केस हुआ था और 1151 केस जो गया सिंगल बेंच से जीत मिली थी 1030, जो डबल बेंच में गया उस डबल बेंच में बहुत सारी बातें आई। यह हो रहा था कि केस की सुनवाई नहीं क्यों करवा रहे हैं झा जी। लेकिन हमको जब डबल बेंच में उस केस में जब हार हुई तो इसमें जितनी भी डिफिशेंसी कागजात था सभी कागज को सबमिट करके और उसके बाद फिर सुनवाई जारी है और हम लोग केस जीत रहे हैं। थोड़ा सा इंटरवेनर जो हमारे साथी बने हैं उस केस की बात मैं करता हूँ कि उसका डॉक्यूमेंट कागजात सबमिट हो चुका है, कल है ऑनलाइन दिखाना शुरू कर देगा। और इसमें हम यह भी कहते हैं, चाहे हमारे इंटरवेनर आइए के डाल करके जो साथी बने हैं पेटिशनर या शुरुआती दौर से हैं, इसमें से किसी भी साथी को केस की अगर सुनवाई सुनना है तो CWJC 846 जो कि आप त्रिपुरारी झा मुख्य पेटिशनर है 109 पेटिशनर के साथ, जिस केस की सुनवाई कल 17 नवंबर को दिन सोमवार माननीय जस्टिस हरीश कुमार के बेंच में चल रहा है केस, जिसमें सीरियल नंबर 9 पर है लगा हुआ। इसलिए आप जो भी आना चाहते हैं टेलीफोन पर संवाद कम कीजिए, आपको सुनना चाहते हैं तो आप आइए। एज रिलैक्सेशन की सुनवाई केस का होगा एडवर्टाइजमेंट के समय। अब नई सरकार गठन हुआ है, नई शिक्षा मंत्री से भी हम आपको पहले भी पता है कि हमारे पास वही मुद्दा है एज रिलैक्सेशन और सप्लीमेंट्री रिवाइज TRE-1 रिजल्ट। इसकी सदन से सड़क तक जितनी भी संभावनाएं हैं उसको हम तलाश रहे हैं और सभी संभव संभावनाएं में जो भी विनिंग रास्ता होगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे। बस मजबूती के साथ जुड़े हुए रहिए एक साथ। इसलिए फिर मैं आग्रह करता हूं कि जो साथी केस की सुनवाई सुनना चाहते हैं कल
हाई कोर्ट के 4 नंबर गेट पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। और मैं फिर कहता हूं कि बिहार के 38 जिला है, 38 जिला में जो कौन बनते हैं शिक्षा मंत्री, उस शिक्षा मंत्री की नीतीश जी की ही सरकार है। एज रिलैक्सेशन की मुद्दा लगातार गूंजते आ रहा है, तो आप सरकार के जो भी साथी शिक्षा मंत्री बनते हैं उनसे लगातार संपर्क साध करके उम्र की बाध्यता समाप्त करने की जाए अपील। और इसमें हम आगे रहेंगे, बशर्ते आपको पीछे हमारा साथ देना है। ये भूलेंगे नहीं, कल अवश्य आइएगा। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942, जिसमें संपर्क साधने का करिएगा प्रयास। और मैं फिर आश्वानित हूँ, TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मिलेगी जीत। न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है, न्यायालय मंदिर होता है और हम हमारे अधिवक्ता उसमें लगातार कर रहे हैं प्रयास। जीत की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। कोई भी सुझाव हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से देने का करिएगा प्रयास। एज रिलैक्सेशन की सुनवाई एडवर्टाइजमेंट आने के वक्त होगा उचित, यह माननीय अधिवक्ता देवेंद्र जी का कहना है। और इसमें इसके सीनियर वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र ठाकुर से भी लगातार किया जा रहा है संपर्क। और इसमें जो भी बातें आएगी, यह सभी बात को हम आपके सामने स्पष्ट करेंगे 17 नवंबर के शाम या 18 नवंबर को। धन्यवाद।